वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए ट्रिक्स एंड टिप्स इन इंग्लिश लेकर। कुछ एक स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया और कहा कि इंग्लिश के लिए ट्रिक्स बताई जाएं, साथ में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं वो किए जाएं, खासकर स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए। इसलिए ये पूरी सीरीज लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूं। इसके 20 पार्ट्स होंगे स्पॉट द एरर के, जिसमें ये पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर है। इससे पहले हम पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर आपके लिए डाल चुके हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2 से। And I would also like to state that the same presentation has been made in English language also for all those students who wish to watch it exclusively in English. Question number 1. Neither Anuj or Anshuman could appear for the test on Sunday at Pinnacle as they were not in town. इस सेंटेंस में हमारा एरर कहाँ है? इस सेंटेंस में हमारा जो एरर है, वो जो हमारा एरर है वो है पेयरिंग का एरर। नाइदर के साथ हमारा हमेशा नॉर का जोड़ा लगता है। नाइदर नॉर का मतलब होता है न तो ये न वो, न तो मेरी इंग्लिश अच्छी है न मेरा मैथ्स अच्छा है, न दिल्ली न बॉम्बे, इन दोनों में से मुझे कोई पसंद नहीं है। तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर की पेयरिंग होती है। जहां भी आप नाइदर देखें, ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप उसके साथ पेयर जोड़ा बनने वाला शब्द देखें। अगर वो पेयर या जोड़ा बनने वाला शब्द नॉर है तो ठीक है, अगर कोई और शब्द है तो वो गलत हो जाएगा। नाइदर का प्रयोग केवल तब होता है जब दो चीजों की बात कर रहे हो। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मेरे 5 बेटों में से कोई भी डॉक्टर नहीं है। आई विल नॉट से नाइदर ऑफ माई 5 सन्स, वो गलत हो जाएगा। नाइदर का प्रयोग केवल 2 के केस में होगा और नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होगा, तो यहां पर नॉर लगना चाहिए था। अब ये पार्ट कहां है? नाइदर अंजू नॉर अंशुमन, ये पार्ट डी में है। नाइदर अंशु नॉर अंजुमन, तो मेरा जो आंसर है डी। सो माई आंसर इज आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2. Your suggestion to open an office in every town holds no water because it is very difficult to implement it. जैसा कि मैंने आपसे अपनी पहले प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि मैं आपके लिए वैरायटी क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश करूंगी। तो यहां पर जो हमारा एरर है, वो इडियम एंड फ्रेज का एरर है। पहले वाला हमारा पेयरिंग का एरर था, यहां पर हमारा इडियम एंड फ्रेज का एरर है। होल्ड्स नो वाटर, यहां पर दिया हुआ है होल्ड्स नो वाटर, ये गलत है। जो कहावत है वो इस तरह से है, जो लोग की मुहावरों में आती है कि डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस बात में दम नहीं है, इस बात में दम नहीं है। तो यहां पर ये होल्ड्स नो वाटर, ये किस पार्ट में है? ये पार्ट ए में है। इन एवरी टाउन होल्ड्स नो वाटर, दिस इज इनकरेक्ट। तो हमें करना पड़ेगा योर सजेशन टू ओपन एन ऑफिस इन एवरी टाउन डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर हमें करना पड़ेगा। तो मेरा जो एरर है वो पार्ट ए में है। एरर इज इन पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 3. He studies day in and day out for 2 days. He studied day in and day out for 2 days before the exam. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। डे इन एंड डे आउट का मतलब क्या होता है? ये भी एक फ्रेज है। डे इन एंड डे आउट का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली। लगातार, कंटिन्यूअसली। ही स्टडीड डे इन एंड डे आउट 2 days बिफोर द एग्जाम। बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, पार्ट सी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 4. द हाई एंड लो पिच ऑफ द सॉन्ग कॉज स्ट्रेस ऑन द सेंसिटिव वोकल कॉर्ड्स ऑफ द सिंगर। The high and low pitch of the song cause stress on the sensitive vocal cords of the singer. अब इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, आप जरा ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस में हमारा जो एरर है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है। अब मैं आपको समझाती हूं कैसे। ध्यान दीजिए कि जब भी इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है हाई एंड लो पिच ऑफ द सॉन्ग। ये हाई एंड लो पिच, कभी कभी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा जोड़ों में चलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं प्रॉफिट एंड लॉस इन बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस इन बिजनेस,
तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये हमेशा जोड़ों में चलते हैं? यस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन बिजनेस, क्या ये जोड़ों में चलते हैं? यस। अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, क्या ये जोड़ों में चलते हैं? यस। जनरली जिन चीजों को हम एंड से जोड़ दें, हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर मैं कहूं रवि एंड शांतनु, तो मैं कहूंगी आर कमिंग। लेकिन जो चीजें सदा जोड़ों में चलती है, उनको अगर आप एंड से जोड़ देते हैं तो भी वर्ब लगेगी सिंगुलर। ये मैंने बहुत डिटेल में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो जोड़ों में चलते हैं, इसकी पूरी लिस्ट दी है आपको अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के वीडियो लेक्चर में, और साथ ही नोट्स में तो और भी ज्यादा डिटेल में है। जितने भी हमारे पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली वो आप उसको देखिए, उस लिस्ट को देखिए। और अब हम 13 जून से आपके लिए टायर 2 की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन की वीडियो एक्सप्लेनेशन होगी। तो कहीं भी जरा भी गुंजाइश नहीं रह जाती कि आपका कोई भी मार्क कटे। अगर आप नहीं है हमारे ऑनलाइन कोचिंग बैच के स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पब्लिक में बहुत ही कम हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं। तो हाई एंड लो पिच ऑफ द सॉन्ग, हाई एंड लो पिच ऑफ द सॉन्ग, ये हमारा सब्जेक्ट है जिसको मुझे सिंगुलर लेना है। और इस सिंगुलर के साथ मैंने जो वर्ब लगाई हुई है वो कॉज लगाई हुई है, जो इनकरेक्ट है। अगर वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगा होता है तो वो प्लूरल होती है। तो मुझे हाई एंड लो पिच ऑफ द सॉन्ग कॉज के स्थान पर कॉजेज करना होगा, कॉजेज करना होगा। तो मेरा जो एरर है वो पार्ट डी में है, ये पार्ट डी में मेरा एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, a number of criterion have to be met before the embassy grants you a visa। इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर था, और इसमें जो हमारा एरर है वो नाउन्स का एरर है, वो नाउन का एरर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, a number of criterion have to be met before the embassy grants you a visa। ये जो शब्द है क्राइटेरियन, ये इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है। पहले ध्यान दीजिए, क्राइटेरियन जो होता है ये सिंगुलर होता है, ये एक वचन होता है। इसके 2 प्लूरल हैं, लेकिन अधिकतर जो प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है वो है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया प्लूरल है। कुछ एक बुक्स क्राइटेरियंस को भी स्वीकार करती हैं और कहती हैं कि क्राइटेरियंस भी कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। पहले आप क्राइटेरिया के साथ जाइए, ये प्लूरल है, और फिर क्राइटेरियन। यहां पर हमने अ नंबर ऑफ लिखकर क्राइटेरियन लिखा हुआ है, जो कि सिंगुलर है। अ नंबर ऑफ के बाद तो हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। अ नंबर ऑफ देम, अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ ट्रीज, a number of trees are cut down every year, a number of applications are filled for government jobs every year। तो नंबर ऑफ के बाद तो प्लूरल आना है, जबकि यहां पर क्राइटेरियन दिया हुआ है जो सिंगुलर है, तो एरर मेरा यहां है। तो एरर मेरा पार्ट बी में है। आप क्राइटेरियन के स्थान पर क्राइटेरिया इस्तेमाल करें। तो यहां पर जो एरर था, एरर नाउन से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 6, social workers are people whose job is to think about the poor and the downtrodden in the society। हमने जो पहले 5 किए उनका पैटर्न अलग था कि एक ही सेंटेंस है, फिर उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी डी, और अलग अलग पार्ट्स उसमें हैं। यहां पर पैटर्न बदल गया। मैंने दोनों ही प्रकार के पैटर्न आपके लिए कवर किए हैं। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है। कोई एरर नहीं है, तो हम पार्ट डी में चलेंगे। Social workers are people whose job is to think about the poor and downtrodden in the society। इस whose पर ध्यान दीजिए। इस whose का मतलब क्या है? ये जो whose है ये क्या है? ये हमारा अब्रीविएटेड फॉर्म है who is का। who is का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये whose book is this। तो ये जो whose है ये इनकरेक्ट है। इसके स्थान पर मुझे whose, जिनका, ये whose इस्तेमाल करना है। तो मेरा जो एरर है, एरर मेरा रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित है। एरर मेरा रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, he was unconscious on the road for half an hour
until he was seen by a passing vehicle. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए बी सी एंड डी। यहां पर जो एरर है, एरर आर्टिकल्स से संबंधित है। एरर आर्टिकल्स से संबंधित है। क्या ट्रिक है? ट्रिक, हमारे आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द। और बहुत बार आपको साउंड के हिसाब से चलना है। अगर साउंड एक वावल की है तो हम सिंपली उसके पहले एन लगाएंगे, तो हम सिंपली उसके पहले एन लगाएंगे। यहां पर हमने कहा है हाफ अ आर, आर, आ की साउंड आ रही है जो कि वावल साउंड है, तो अ आर के स्थान पर मुझे एन आर करना है। ही वॉज अनकॉन्शियस ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर। एरर मेरा पार्ट ए में है। Question number 8. You could have met him as he was here just 15 minutes before. ये देखिए, just 15 minutes before. Very, very important. You could have met him as he was here just 15 minutes before. बहुत से स्टूडेंट्स को before और ago में फर्क नहीं पता होता। अगर मैं कहूं I had coffee before I came to the center या I prepared my lesson before I took a class, तो यहां पर there are two incidents, यहां पर दो घटनाएं हैं जिनमें पहली वाली घटना के लिए हम before लगा रहे हैं। Did you speak to the teacher before you went home? क्या आपने घर जाने से पहले टीचर से बात की थी? जब मैं हिंदी में कहती हूं दो घटनाओं में तो भी मैं पहले लगाती हूं। मुझसे बात करने से पहले उसने अपने माता पिता से बात की थी। और अगो क्या होता है? अगो होता है समय में पहले। ये घटनाओं में पहले, ये समय में पहले। समय में पहले हम कैसे बात करते हैं? जैसे बहुत लोग कहेंगे पहले मैं दिल्ली में रहता था, तो अब से पहले समय को रेफर कर रहा है वो। दोनों हिंदी में तो पहले होते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते टाइम आपको अगो लगाना है, अगो लगाना है। समय में पहले जब होता है तो हम अर्लियर और अगो का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं सिर्फ ये कहूं पहले मैं दिल्ली में रहता था तो मैं कहूंगी अर्लियर आई लिव्ड इन दिल्ली। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं 2 साल पहले दिल्ली में रहती थी, मैं 2 साल पहले दिल्ली रहती थी, जब टाइम फ्रेम आपको दिया होता है कितने पहले, तो ऐसे में आपको हमेशा अगो ही लगाना है। 2 मिनट पहले 2 मिनट्स अगो, 15 मिनट पहले 15 मिनट्स अगो, 2 साल पहले 2 इयर्स अगो, वहां पर अर्लियर नहीं लगेगा। याद रखिएगा ये ट्रिक। अब यहां पर ये कह रहा है 15 मिनट्स बिफोर, ये गलत है। मुझे 15 मिनट्स अगो करना होगा। 15 मिनट्स अगो। एरर पार्ट सी में है। क्वेश्चन नंबर 9 की ट्रिक क्या है? The school was located 10 kilometers away, so she decided to send her son to school on a bus. देखिए, अभी जो मैं आपके लिए सेंटेंसेस कर रही हूं, बड़े सिंपल से सेंटेंसेस कर रही हूं, मुझे लगता है वो एवरेज लेवल के हैं। जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगी 6th और 7th ऑनवर्ड्स काफी मुश्किल होते जाएंगे। मैं नहीं चाहती आपका एक नंबर भी कहीं कटे, क्योंकि एक नंबर से भी लाखों स्टूडेंट्स का फर्क पड़ जाता है। 2016 का सीजीएल आपका होना चाहिए। The school was located 10 kilometers away, so she decided to send her son to school on a bus. देखिए, यहां पर होगा बाई बस, बस के द्वारा। ऑन अ बस नहीं होगा, बाई बस। और एक चीज ध्यान रखना कि बाई के बाद कभी भी अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एयर, बाई रेल, बाई शताब्दी एक्सप्रेस, बाई साइकिल, कुछ भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है तो आपको वो विदाउट आर्टिकल के होगा। ए एंड द उसके पहले नहीं लगेंगे। लेकिन बाई फुट नहीं होता, हमेशा होता है ऑन फुट। तो यहां पर प्रेपोजिशन का एरर था। एरर वाज रिलेटेड टू प्रेपोजिशंस, और ये है हमारा पार्ट सी में। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट वाला। बोथ ऑफ देम आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ये बहुत लोगों को आप बोलते हुए सुनेंगे, और कभी कभी हम बोलते टाइम कोई चीज इतनी ज्यादा सुन लेते हैं कि हमें लगता है कि ये सही है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, तो ये गुड नेम तो जो है ये हमारे बोलने की भाषा का एक हिस्सा ही बन गया है। लेकिन ऐसा लिखते टाइम नहीं होता है। लिखने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश बिल्कुल अलग है। बोलने में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। बोथ ऑफ देम आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ध्यान दें,
बोथ के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ट्रिक ये है, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। बोथ ऑफ यू आर नॉट कमिंग, गलत। बोथ ऑफ यू हैव नॉट क्लियर्ड, गलत। बोथ ऑफ यू आर नॉट रिलेटेड टू मी, गलत। सब गलत, तीनों के तीनों सेंटेंस गलत हैं। अगर दो चीजें हैं और उन दोनों में से हम कहना चाहते हैं कोई भी नहीं, तो हमें नाइदर का प्रयोग करना होगा। और नाइदर का मतलब ही है दोनों में से कोई नहीं, तो नाइदर के साथ नॉट का प्रयोग होगा ही नहीं। बोथ ऑफ देम आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, बोथ के स्थान पर नाइदर का प्रयोग करें। नाइदर ऑफ देम आर, इसको ड्रॉप करें। क्वालिफाइड इनफ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, इसके साथ ही हमारी ये जो प्रेजेंटेशन थी ये खत्म होती है। इसमें मैंने आपके साथ 10 सेंटेंसेस कवर किए ऑन स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस, जो मैंने अलग अलग वैरायटी से आपके लिए कवर अप किए हैं। The same presentation is in English language also for all those students who wish to watch it in English। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप अपनी इंग्लिश वाकई में इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारी टायर 2 की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 13 जून से। आप उनको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उनमें मैं आपके लिए 200 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और पूरा एक लंबा वीडियो प्रेजेंटेशन होगा एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड। I wish you all the very best and thank you for watching our presentation.